नमस्कार बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स स्टोरी और इस चैप्टर का मैं पहले ही 2 पार्ट का वीडियो बना चुका हूं। आई होप आप सभी लोग इस स्टोरी को देख चुके होंगे, है ना? और आज की ये कहानी जो है वो बिगिन होगी यहाँ से। एक्चुअली में ये कहानी बेस्ड ही है आंध्र नगरी चौपट राजा वाली कहानी है ये, ठीक है? कहानी में हम लोग देख चुके थे कि राजा जो है वो अंत में उस मर्चेंट को ही दोषी मानता है जिसकी दीवार गिर गई थी उस चोरी के दौरान, है ना? और वो बतलाता है कि ये दीवार जो है वो मेरे पिताजी के समय की बनी हुई है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है। लिख रहा है ना, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीवली। कह रहा है कि राजा जो है वो अब विचार विमर्श करता है किसके साथ? अपने मंत्रियों के साथ, और कहता है कि इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, कि ये बात तो सच है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो वास्तविक में मर्डरर है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वो अब क्या हो चुका है? ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हीज प्लेस। लेकिन उसके जगह पर किसी न किसी को तो सज़ा देना है क्योंकि क्राइम हुआ है, ठीक है? यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और तुम्हें अपने उस क्रिमिनल पिताजी से सब कुछ मिला है। हीज रिचेज एज वेल एज हीज सिंस। कहने का तात्पर्य है राजा का कि जब तुम अपने पिताजी की सारी संपत्ति का मालिक हो तो पिताजी के द्वारा किए गए पाप का भी तो भागीदार कौन होगा? तुम ही ना होगे, ठीक है? यानी पिता के पुण्य का भी भागी तुम हो और पिता के पाप का भी भागी तुम होंगे, है ना? आई न्यू एट वंस इवन वेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। मुझे तो उसी समय एक बार में ही पता चल गया था जब मैं तुझे पहली बार देखा था। दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिएबल क्राइम, कि तुम ही इस भयानक क्राइम के जड़ में हो। मतलब राजा जो है वो कुल मिला के दोषी मांग रहा है किसको? तो उस बेचारे उस मर्चेंट को ही मान रहा है कि तुम ही इस कांड के दोषी हो। वो चोर बेचारा जो था वो निर्दोष था, है ना? और कहता है कि यू मस्ट डाई, इसलिए तुम्हें अवश्य क्या करना होगा? मरना होगा, ठीक है? एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और राजा जो है वो आदेश देता है कि नया फांसी का जो है वो फंदा बनाया जाए, न्यू स्टेक बनाया जाए, ठीक है? किसके लिए? तो एग्जीक्यूशन के लिए, सजा के लिए। एज द सर्वेंट्स sharpened the stack and got it ready for the final impaling of the criminal। लिख रहा है कि जब सर्वेंट्स जो थे वो शार्पिन कर लिए थे स्टैक को, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और राजा के जो नौकर जो थे वो उस फाइनल इम्पेलिंग के पहले उसको तैयार कर चुके थे। इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड द स्टेक। तो क्या पाता है कि राजा के जो नौकर लोग हैं वो पाते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो रिच मर्चेंट जो है वो काफ़ी पतला है, उस पे उस फांसी के फंदे पे आने में बहुत ही ये सूटेबल नहीं है, मतलब वो फांसी के फंदे पे फिट नहीं बैठ रहा है। ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस, इसलिए राजा से उस उन लोगों ने अपील किया कि आप अपना कुछ कॉमन सेंस लगाइए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा जो था वो भी अब इस बात पे काफ़ी टेंशन हो गया, ठीक है? लिख रहा है कि व्हाट शैल वी डू। आगे के पैराग्राफ में आप लोग देखोगे कि लिख रहा है ना कि व्हाट शैल वी डू, कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू बी फिट द स्टेक। और अंत में राजा ने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा, ऐसे मोटे तगड़े आदमी को ढूंढना होगा जो इस फांसी के फंदे पे बिल्कुल क्या बैठ जाए? फिट बैठ जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। फौरन राजा जो है वो अपने नौकरों को पूरे शहर में भेजता है कि ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जो इस फांसी के फंदे पे बिल्कुल क्या हो जाए? फिट बैठ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और जब राजा के नौकर जो है वो शहर में जाते हैं एक मोटे व्यक्ति की तलाश में, तो उसकी नज़र किसके ऊपर पड़ती है? तो उसी डिसिपल के ऊपर पड़ती है जो महीनों से केले, चावल, घी, गेहूँ यानी रोटियां खा खा के बिल्कुल हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा हो गया था।
और बिल्कुल उनके नौकरों को ऐसा लगता है कि वो फांसी के फंदे के लिए बिल्कुल क्या है, फिट है। अब देखो उसको लोग पकड़ लेंगे। तो अब देखिए उसने क्या जवाब दिया, कह रहा है व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, कि मैं तो कुछ नहीं किया हूँ। आई एम इनोसेंट, मैं बिल्कुल कैसा हूँ, निर्दोष हूँ। आई एम सन्यासी, मैं क्या हूँ, एक सन्यासी हूँ, है ना। यानी कि जब राजा के नौकर जो है वो उसको पकड़ते हैं तो वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं तो कुछ गलती ही नहीं किया हूँ, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मैं तो एक सन्यासी हूँ, है ना। तो देखिए उसके नौकर जो है वो जवाब देते हैं कि दैट मे बी ट्रू, कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, लेकिन ये हम लोगों का शाही आदेश है, राजा का आदेश है कि हमें एक ऐसे मोटे तगड़े आदमी को ढूंढ के लाना है जो फांसी के पंदे पे बिल्कुल क्या बैठता हो, बिल्कुल फिट बैठता हो। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द पैलेस प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और इसके बाद वे लोग उसे पकड़ के कहाँ लेके जाते हैं, उस सजा वाले स्थल पे लेके जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उस डिसिपल को अपने गुरु की याद आती है। उसके गुरुजी उसको समझाए थे ना कि बेटा इधर रहने का नहीं, ये लोग मूर्ख हैं और ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे भविष्य में, इस बात की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उस समय तो उसको अपने गुरु की बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब जो है उसे अपने गुरु की याद आती है। क्या याद आती है कि दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये शहर जो है वो किसका है, मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि ये लोग तेरे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, अब तो वो बेचारा फंस चुका था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, है ना। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, उसने दिल से अपने गुरु को क्या किया, याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और वो दिल से प्रार्थना करता है कि आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ आप मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी पुकार को सुन लीजिए। द गुरु शॉ एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरु जी जो थे वो भी क्या थे, दूरदर्शी थे, वो मतलब सब चीज़ उनको पहले से ही पता चल जाता था। ही हैड मैजिक पावर्स, गुरु जी के पास जो थी वो जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूर तक चीज़ों को देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, गुरु जी जो थे, है ना, वो भूत भविष्य और वर्तमान हर चीज को वो देख सकते थे, इतना उनमें शक्ति थी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और इसी वजह से वो अपनी शक्तियों के बल पे फौरन वहां पर आ पहुंचते हैं। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, और उस शिष्य के पास पहुंच जाते हैं जो भोजन के चक्कर में अपने आप को मुसीबत में डाल लिए रहता है, ठीक है। अब देखिए कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आएगा। एज सुन एज ही अराइव, जैसे वो गुरुजी वहां पहुंचते हैं, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, वो जब जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो अपने डिसिपल को क्या करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, यानी अपने चेले को दम भर डांटते हैं और फिर उसके कान में धीरे से फुसफुसा के विस्पर करके कुछ बोलते हैं। देन ही वेंट टू द किंग, उसके बाद गुरुजी जो है वो राजा के पास गए एंड एड्रेस्ड, और राजा को संबोधित करते हैं कि ओ वाइजेस्ट किंग, कि हे बुद्धिमान महाराजा, हु इज़ ग्रेटर, कि आप ही बताओ कि महान कौन है, द गुरु और द डिसिपल, कि गुरु महान है या शिष्य महान है, ठीक है। तो गुरु जी की इस बात को सुन के राजा जो है वो खुश हो जाता है और कहता है ऑफ कोर्स द गुरु, कि वाकई में कौन बड़ा है, गुरु बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, कि इसमें तो कोई शक नहीं है। वाई, लेकिन वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब गुरु जी जो है वो कहते हैं कि यदि आपकी नज़रों में वाकई में गुरु बड़ा है तो सबसे पहले आप मुझे फांसी पे चढ़ाओ, है ना। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे शिष्य को आप फांसी पे चढ़ाना, ठीक है। अब तो यहाँ कहानी में मजा आ गया, है ना। फिर से एक बार ट्विस्ट आ गया कि गुरु जी हैं वो खुद पहले फांसी पे चढ़ना चाह रहे हैं, आखिर क्या वजह है। When the disciple heard his,
जैसे ही गुरुजी की इस बात को उनका शिष्य सुनता है, ही अंडरस्टूड, वो सारी बातों को, सारे प्लान को समझ गया, एंड बिगेन टू क्लैमर, और वह चीखने लगता है कि मी फर्स्ट, कि पहले मुझे चढ़ाना है। यू ब्राउट मी हियर फर्स्ट, आप मुझे पहले यहाँ पे लाए हो, इसलिए पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, इसलिए आप मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओ, उसे नहीं, यानी गुरु जी को बाद में फांसी पे चढ़ाना, लेकिन पहले मुझे फांसी दे दो, है ना। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब इसी बात पे गुरु और शिष्य जो है वो झगड़ा करने लगते हैं कि पहले कौन फांसी पे चढ़ेगा। पहले हम, गुरु जी कह रहे हैं पहले मैं चढ़ूंगा फांसी पे, और शिष्य जो है वो कह रहा है पहले हम चढ़ेंगे। द किंग वॉज पजल्ड। तो इन सारी झगड़ों को और इस सारी वस्तु स्थिति को देख के राजा के मन में भी आश्चर्य होता है कि वाई दिस बिहेवियर, कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। ही आस्क्ड द गुरु, इसलिए इसके बाद उसने गुरु से पूछा कि वाई डू यू वॉन्ट टू डेथ डाई, कि तुम मरना क्यों चाहते हो, आप क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, कि इसको तो हम लोग इसलिए उठा के ले आए हैं फांसी देने के लिए, क्योंकि हम लोगों को एक मोटा तगड़ा आदमी चाहिए था, इसलिए इसको फांसी दे रहे हैं। लेकिन आप क्यों फांसी पे चढ़ना चाह रहे हो, है ना। तो गुरु जी कहते यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, कि आपको मेरे से ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, बस आप क्या करो, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, लेकिन आप मेरे को सबसे पहले फांसी दे दो, ठीक है। रिप्लाइड दी गुरु, गुरु जी ने जवाब दिया। तो राजा और आश्चर्यचकित हो जाता, वाई देयर इज सम मिजरी हियर, क्या इसमें कोई राज है क्या। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आप तो एक बहुत ही वाइज मैन हो, गुरुजी हो, यानी बुद्धिमान हो, आपको मुझे अवश्य क्या, आप मुझे अवश्य इन सारे रहस्य को क्या करो, बतलाओ। तो गुरुजी तो ऐसा चाह ही रहे थे कि वो कुछ बोले, है ना। तो गुरुजी कहते हैं कि विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, कि ठीक है यदि मैं आपको सारी राज बतला दूंगा, तो लेकिन तब आप मेरे से वादा करो कि राज जानने के बाद आप मेरे को ही पहले फांसी पे चढ़ाओगे, है ना। आस्क द गुरु। द किंग गेव हिम ही सॉलेमन वर्ड, तब राजा जो थे वो उसको भरोसा दिलाता है कि ठीक है बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप ही को मैं फांसी पे पहले चढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसके पीछे के राज जो है उसको आप मेरे को बताओ। द गुरु टूक हिम असाइड, इसके बाद गुरु जी जो रहते हैं वो उससे राजा को किनारे लेके जाता है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ताकि वो उसका शिष्य जो है उसकी बातों को ना सुन सके, एंड विस्पर टू हिम, और राजा को उसके कानों में वह धीरे से कुछ बोलता है कि डू यू नो, क्या आपको पता है, वाई वी वॉन्ट टू राइट वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि हम लोग अभी मरना क्यों चाहते हैं, द टू ऑफ अस, दोनों के दोनों हम लोग मरना क्यों चाह रहे हैं। We have been all over the world, but we have never found a city like this or king like you, कि हम लोग दुनिया का भ्रमण किए हैं लेकिन ना ऐसा कहीं हम लोगों ने राजा देखा हूँ, और ना ही ऐसा कोई शहर देखा हूँ, राज्य देखा हूँ। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फांसी का फंदा है वो कोई मामूली फांसी का फंदा नहीं, बल्कि न्याय के देवता का फंदा है ना। इट्स न्यू, और ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, आज तक इस फंदे पे कभी किसी अपराधी को सजा नहीं मिला है। और हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ हिज और किंग ऑफ दिस कंट्री, और इस फांसी के फंदे पे जो पहली बार फांसी पे चढ़ेगा वो दोबारा इस राज्य का राजा बनकर जन्म लेगा, एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो दूसरी बार यानी जो सेकंड बार में जो फांसी पे चढ़ेगा वो इस राज्य का क्या बनेगा, अगले जन्म में मंत्री बनेगा, है ना। वी आर सीक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम लोग अपने साधु सन्यासी के जीवन से तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इंजॉय आवर सेल्फ एज द किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, इसलिए अब हम लोग भी चाहते हैं कि अगले जन्म में राजा और मंत्री बनकर जन्म ले, है ना। नाउ कीप योर वर्ड, अब मैंने तो राज इसके पीछे का बता दिया कि आपने पूछा था ना कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं, तो हम लोग जो है वो इस बात का राज तो मैं बतला दिया। अब आप अपना
वचन निभाओ माय लॉर्ड, है ना, एंड पुट अस टू डेथ, और आप हम दोनों को क्या कर दो, फांसी दे दो, लेकिन ध्यान रहे मी फर्स्ट, कि पहले किसे फांसी देना है, मुझे फांसी देना है, ठीक है। अब राजा जो है वो गुरु जी की इन बातों को सुन के तो बड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ऐसा बात है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाउट, राजा जो था वो अब गहरी सोच में पड़ गया। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। राजा जो था वो अपने राज्य को अगले जन्म में भी किसी दूसरे के हाथ में सौंपना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, इसलिए वो उसे थोड़े समय की ज़रूरत था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए वो फांसी को अगले दिन के लिए, अगले दिन तक के लिए क्या करता है, पोस्टपोन कर देता है, स्थगित कर देता है। टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्रियों से वह गुप्तगू करता है, गुप्त तरीके से, मतलब डिस्कशन करता है कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और देखो क्या बातें कर रहा है, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि ये अच्छा नहीं होगा कि हम लोग अपने अगले जन्म में अपने इस राज्य को किसी दूसरे के हाथ में सौंप दे। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, इसलिए अच्छा है कि हम सभी ही फांसी पे एक बार फिर से चढ़ जाएं और अगले जन्म में फिर से राजा और मंत्री के रूप में जन्म ले। होली मेन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि ये साधु सन्यासी जो है ना, झूठ कभी नहीं बोलते, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम लोग ही फांसी पे चढ़ चलते हैं और फिर से राजा और मंत्री बनकर जन्म लेंगे। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, राजा की इस बात पे उनके मंत्री जो रहते हैं वो सभी एग्री हो जाते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, इसलिए राजा जो है वो सजा देने वाले को, फांसी देने वाले जल्लाद को कहता है, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि हम लोग अपराधी को आज रात में भेजेंगे। वेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, और जब पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसे तुरंत फांसी पे चढ़ा देना, यानी पहले उसी को फांसी पे देना, चढ़ाना, यानी जो पहले आएगा पहले उसे फांसी देना है। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और जो सेकेंड में आएगा उसको सेकेंड में ही फांसी देना, उल्टा पल्टा नहीं करना है। दो जार माई ऑर्डर्स, और ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी इसमें गलती होना नहीं चाहिए, है ना। देखते चलो आगे, कहानी में बहुत मजा है। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और मंत्री जो थे वो गुप्त तरीके से जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और गुरु और शिष्य को उन लोगों ने क्या किया, रिलीज कर दिया। डिस्ग्यूज देमसेल्फ एज द टू, और राजा जो था वो गुरु जी का रूप धारण कर लिया, और जो मंत्री जो था वो उसके शिष्य का रूप धारण कर लेता है ना। arranged beforehand with the loyal servants were taken to the stake and promptly executed, और फिर अपने विश्वासी नौकरों के माध्यम से वे लोग फांसी वाले प्लेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उन लोगों को वैसा ही जैसा कि राजा का आदेश रहता है, जो पहले जाता है उस फांसी वाले स्थल पे पहले उसको फांसी दे दी जाती है, और जो बाद में जाता है उसे सेकंड में फांसी दी जाती है। व्हेन द बॉडीज वेयर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोच एंड वॉल्चर्स, द पीपल पैनिक, और जब अगली सुबह को लाश को उस प्लेस से उतारा जाता है, फांसी वाले प्लेस से उतार कर इसलिए फेंक लाया जाता है ताकि उसके डेड बॉडीज को, है ना, कौवों और गिद्धों को खाने के लिए फेंका जा सके। तो लोगों ने जब उस डेड बॉडी को देखा तो क्या हो गया, लोग जो थे वो ना पैनिक हो जाते हैं। दे शॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, क्योंकि जो लाश रहती है वो किसकी रहती है, राजा की और मंत्री की रहती है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरे शहर में जो रहता है वो कन्फ्यूजन फैल जाता है। ऑल नाइट दे मॉर्न, पूरे रात जो रहते हैं वे लोग क्या करते हैं, बिलाप करते हैं, रोते हैं। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और वे लोग अपने राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। सम पीपल सडनली थाउट
ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, तभी कुछ लोगों को ध्यान आता है, किसकी ध्यान आता है, गुरु और डिसिपल की। एंड काउट अप विद देम एज दे वेयर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और वे लोग उन गुरु और शिष्य को पकड़ कर लाते हैं क्योंकि वे लोग चुपके से वहाँ से निकलने की तैयारी में लगे रहते हैं। अब वे लोग जो है वहाँ उस राज्य के लोग जो है गुरु और शिष्य से क्या विनती करते हैं, देखिए। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, कि हम लोगों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है ना, सेठ समन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, तो बाकी लोग भी जो रहते हैं वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और वे लोग उनसे विनती करते हैं कि गुरु जी आप हमारे राजा बन जाइए और जो उनका शिष्य है वो मंत्री बन जाए। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यू द डिसिपल, शिष्य को मनाने में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन गुरु जी को तैयार करने में, इस बात के लिए राजी करने में थोड़ा सा समय लग गया। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम, अंत में गुरु जी जो रहते हैं वो भी राजी हो जाते हैं उस राज्य पे शासन करने के लिए, यानी राजा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, लेकिन इस बात पे गुरुजी जो है वो तैयार होते हैं कि उसके राज्य के जितने भी पुराने नियम और कानून हैं उन सब चीज़ों को वे बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड द डे वुड अगेन बी डे, और उसके बाद से वहाँ पे सिस्टम को फिर से चेंज कर दिया गया। अब वहाँ दिन भी दिन रहने लगा और रात रात ही रहने लगी। एंड कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, अब वहाँ पर किसी हर सामान एक सिंगल डुडू में नहीं मिलता है, यानी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हर चीज़ की कीमत जो थी वो एक थी, अब ऐसी बातें नहीं रह गई थी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेसेस, अब वो जो प्लेस था वो भी बाकी दूसरे जगह जगह की तरह ही हो गया था। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे बताओगे, ठीक है।